तीन तलाक और हलाला क्या है, इसी के आधार पर एक क्राइम की एक सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, जिसको सुनकर आप तीन तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं के बारे में सुनेंगे। एक शबाना नाम की खूबसूरत लड़की थी। एक दिन एक बाबा के मजार पर कुछ प्रोग्राम था, तो वहाँ वो गई थी। उसकी बहन उसके साथ भी गई थी। उसकी बहन नाजिया भी उसके साथ गई थी। शबाना वहाँ एक साजिद नाम के लड़के को देखती है, वह बेहद ही खूबसूरत था। तो दोनों का आपस में तालमेल गहराते हैं, बातचीत होती है और दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन तो फ़ोन पर बातें होती हैं, लेकिन सप्ताह 2 सप्ताह बीतता गया। उसके बाद बातें कुछ इस कदर गहराई कि साजिद जो है शबाना से निगाह करने के लिए कहता है। लेकिन अब बात ये थी कि शबाना के घर वाले माने या ना माने, इस निगाह को कबूल करें या ना करें। तो दरअसल साजिद की माँ और उसका एक भाई था जिसका नाम इमरान था। तो तीनों लोग शबाना के घर जाते हैं और शबाना से साजिद की निगाह की बात करने के लिए। दरअसल शबाना के घर वाले इस निगाह के लिए मान जाते हैं और उसमें बोलते हैं कि शबाना की अगर मर्जी है, शबाना साजिद को पसंद करती है, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं इसका निगाह जो है करवा दूंगी आपके बेटे से। तो शबाना का निगाह साजिद नाम के लड़के से होता है। सुहाग रात में साजिद जो है शबाना से कई सारे वादे करता है कि मैं तुम्हारा साथ ज़िंदगी भर निभाऊंगा, मैंने तुम्हें बड़े शान शौकत से रखूंगा। उसके साथ सुहाग रात मनाता है। जीवन हंसी खुशी अच्छा व्यतीत हो रहा था। फिर करीब 1 महीने बाद जो है शबाना बोलती है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मेरा जो MBA बाकी है अभी 1 वर्ष उसका, तो मुझे कुछ कंप्लीट करनी, कुछ बुक्स वगैरह वो रखी थी। जैसे ही शबाना पढ़ने के नाम पर बुक्स खोलती है और साजिद उसे आकर फाड़ देता है, बोलता है कि मेरे घर में औरतों को बिजनेस, नौकरी और बाहर जाकर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। फिर वह रोती रहती है। अपनी सासू माँ को भी वो ये बात बताती है, बट उसकी सासू माँ भी बोलती है नहीं बेटी, तुम्हें पढ़ने की इजाज़त मैं नहीं दे सकती, क्योंकि अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अपने शौहर का ख्याल रखो, सिर्फ तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। तो उसके बाद साजिद जो है शबाना को काफ़ी दिनों तक टॉर्चर करता रहा, रुलाता रहा, मारता पीटता था। तो एक दिन गुस्से में आकर, मॉर्निंग का वक्त था, शबाना चाय लेके आती है साजिद के पास। साजिद उस चाय को पीता है और गुस्से में आकर कुछ बातें बोल देता है और शबाना को 3 तलाक दे देता है। उसके बाद शबाना रो रही थी, यह बात जो है अपने घर वालों को बताती है कि साजिद ने मुझे 3 तलाक दे दिया है, अब मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, अपने मायके चली जाती है। उसके बाद साजिद के घर में 3 लोग थे, साजिद और उसका बड़ा भाई, बड़े भाई का नाम इमरान था, और उसकी माँ। तीनों शबाना के घर जाते हैं और शबाना के माता पिता से ये बातें करते हैं कि देखो भाई साहब, जो भी हुआ, जो भी साजिद ने आपकी बेटी शबाना को बोला, वो सब मैं जो गुस्से में बोला था, बाकी 3 तलाक देने का या फिर ऐसा बोलने का कोई इरादा नहीं था उसका। तो घर की बात घर में ही रह जाए, एक चारा है इसका हलाला। हलाला की बात सुनकर जो है शबाना सोच में पड़ जाती है कि मैं हलाला नहीं करवाऊंगी। हलाला एक ऐसी प्रथा है दोस्तों कि दूसरे के साथ शादी होती है, दूसरे के साथ रात बितानी पड़ती है उस लड़की को, फिर उसके बाद वो लड़की किसी और से शादी करने के योग्य होती है दोबारा से। इसका एक जरिया हलाला माना जाता है। साजिद की माँ ने शबाना की माँ से बोला कि देखो बहन, एक रास्ता है कि साजिद के बड़े भाई इमरान से शबाना का हलाला करवाना होगा, उसके बाद इमरान इसे तलाक दे देगा, फिर से शबाना की शादी साजिद से करवा देंगे। तो शबाना बोलती है वो मेरे जेठ जी हैं, मैं उन्हें अपने भाई के समान मानती हूँ, मैं उनके साथ हलाला कैसे कर सकती हूँ। तो उसकी माँ जो है उसको समझाती है कि शबाना, तुम इस हलाला को कबूल करना ही होगा, अगर बेटी तुम इस हलाला को नहीं कबूल करोगी तो तुम्हारी छोटी बहन फिजा
का निगाह नहीं होगा। लोग बोलेंगे कि इसकी बड़ी बेटी का 3 तलाक हो गया है और कोई हमारे घर रिश्ता लेके भी नहीं आएगा। शबाना मजबूर थी, वो इमरान से निगाह करने के लिए कबूल करती है और इमरान और शबाना का हलाला के माध्यम से निगाह होता है। उसके बाद इमरान बहुत शराब पीता था, वो चोर टाइप का कुछ व्यक्ति था, अपराधी टाइप का। वह उसे मारता पीटता था, शराब पीता था। उसके बाद उसके साथ सुहागरात मनाता है। उसके दूसरे दिन ही शबाना बोलती है मैं इस रिश्ते को नहीं मानती, और उसी टाइम पे रोजी नाम की लड़की की एंट्री होती है उस घर में, जो कि साजिद की पहली पत्नी थी। शबाना पूछती है इमरान जी ये कौन है, तो इमरान बोलता है ये साजिद की पहली पत्नी है। शबाना सोचती है कि साजिद ने शादी कर रखी थी और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, पहले क्यों नहीं बताया? अगर ऐसा ही करना था तो साजिद ने मेरे साथ निगाह क्यों किया था? तो इमरान बोलता है कि साजिद तुम्हारे साथ निगाह इसलिए किया था कि तुम्हारा निगाह मुझसे हो सके। शबाना बोलती है मैं पुलिस के पास जाऊंगी, तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी धोखा किया है मैं सारी बात पुलिस को बताऊंगी और तुम सबको गिरफ्तार करवाऊंगी। जैसे ही यह बात शबाना बोलती है, इमरान उसे कमरे में ले जाकर खूब मारता पीटता है, बोलता है तुम पुलिस के पास जा पाओगी तभी तो जाओगी। उसे एक कमरे में बंद कर देता है, उसका फोन भी तोड़ देता है। दिन पर दिन ऐसे बीतते गए। शबाना की बहन जिसका नाम फिजा था, वो अपनी बहन शबाना के पास कॉल लगा रही थी, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था, उसकी बात उसकी बहन से नहीं हो पा रही थी। तो एक दिन शबाना की बहन फिजा जो है उसके ससुराल आती है कि मुझे मेरी बहन से मिलना है, और इमरान ने बोला कि तुम्हारी बहन तो नहीं है, वो यूनिवर्सिटी गई है पढ़ने। बट शबाना को एक कमरे में बंद कर दिया गया था, जो यूनिवर्सिटी का एक सिर्फ बहाना था जो कि इमरान ने उसकी बहन फिजा को बताया। तो फिजा की बातें शबाना एक कमरे में जो बंद थी उससे वो सुन रही थी। वो बोली कि मैं अपनी बहन को कैसे भी करके मिलूंगी और उसे सारी बातें बताऊंगी, क्योंकि तभी मैं इस परेशानी से बाहर निकल सकती हूँ, और वही है कि मुझे जो इस परेशानी से बाहर निकाल सकती है। जैसे ही फिजा की बात सुनी, फिजा घर से बाहर ही जा रही थी। शबाना उसे खिड़की को पीटते हुए उसको आवाज लगाकर बुलाई कि बहन मैं यहाँ हूँ। तो जैसे ही उसकी बहन फिजा बोलती है कि इन लोगों ने मेरी बहन को एक कमरे में कैद कर रखा है, वह जोर से आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक वैसे ही तुरंत इमरान ने उसकी बहन फिजा का भी मुंह दबाकर उसे भी एक कमरे में बंद कर दिया। उसने बोला कि अगर तुम ये बात बाहर वालों को जाके बताओगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, और आज रात मैं वैसे भी तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि तुमने अब मेरी सच्चाई जान ही ली है, तो तुम जिंदा रह के क्या करोगी। और उसी दिन जान से मारने की धमकी देकर इमरान घर से बाहर चला गया, और चाकू लेकर जब फिजा के पास आया, तो तुम अब जान गई हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, तुम्हें मैं मार डालूंगा, क्योंकि तुम अगर बाहर गई तो मेरी सच्चाई जो है पुलिस को बता दोगी, इसलिए मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। मैं ऐसी बदनामी नहीं चाहता समाज में। तो किसी तरह जो है अपनी सासू माँ का फोन लेकर शबाना ने साजिद की पहली पत्नी जो कि रोजी वहां आई थी उसको कॉल की, उसकी और सारी बात बताई। जैसे ही रोजी को मारने इमरान जा रहा था, मौके पर रोजी ने वहां पुलिस लेकर आई और दोनों बहनों की जान बचाई, शबाना और रोजी की, और इमरान को और साजिद को और उसकी माँ को उसके किए का सजा कानून के अकॉर्डिंग पुलिस से दिलवाई और सबकी जान बचाने में मदद की। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।